बताओ जी, अकेली जानू मैं इस घर में, और घर का काम मेरे से बिल्कुल नहीं होता। अभी तो मैंने यहाँ से सकेरा, अब ये पत्ते भी सकेरने पड़ेंगे, इन्हें इकट्ठा करके जलाऊंगी भी। पता ना कैसे करूंगी मैं अकेले ये काम। और ये क्या हो गया बोलेगी भी? तुमने मेरी कैसे घर में शादी कर दी और लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। कैसे घर में ब्याह दिया, कैसे घर से बाहर निकाल दिया? रोए जाएगी, कुछ बताएगी भी? कुछ बताने लायक बचाओ तो बताओ भी। तुझे मुझे बहुत सुनाई और घर से निकाल दिया। पता मम्मी बुढ़िया क्या कह रही? यूं कह रही मेरी ससुरी दहेज में लेके ही क्या आई, तेरी मम्मी ने 2 बर्तन दिए वो भी घिसे पिटे, और नू कह रही पीतल के बर्तनों पे तो फिर से पेंट करा के भेज दिया। कितनी हरामखोर नहीं है यार, कितने हरामखोर है ये। दामाद जी ना आए वैसे तेरे साथ? दामाद जी ने भी आंखें दिखा दी। मम्मी पता क्या हुआ था तुम्हें पता? शादी में नए नए सूट और साड़ी चढ़े हैं तो वो एकदम सिले सिलाई तो आते ना है। मैं कह रही मेरे पास कपड़े ना है, बार बार साड़ी कैसे पहनूं, 2-3 सूट बनवा दो या मुझे कुर्ती दिला दो। मम्मी मैंने 2 थप्पड़ मारे। और बता क्या कह रहा हरामी? यूं कह रहा तेरे बाप ने दे दिए होंगे पैसे, अभी 2 दिन की आई भी तुझे शॉपिंग करा दूं। अपने जेठानी के कपड़े पहन के आई हूँ पुराने दुराने। दामाद जी ने ऐसा कहा तुझे? और सास ने तेरे हाथ उठा दिया? सास ने ना तो उन्होंने ही मारा। कितना कमबख्त आदमी है। मैं न जाने की उनके घर मैं तो अपना बैग ले आई, मेरे बस की ना। अरे ऐसे गुस्सा ना करे, अब इतनी नई नई शादी है, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? रुक जा, मैं अभी उन्हें फोन करूँ, अभी समझाऊँ। ऐसे कैसे करेंगे दामाद जी? मम्मी ना तो तुम क्या समझाओगी उन्हें? जब उन्होंने मेरी बात ना सुनी तो तुम क्या समझाओगी? ऐसा था क्या कहेंगे? एकदम जाके अपने घर चुगली कर दी। तुम फोन मत कर दियो, अन्नी फिर तो घर में घुसने भी ना देने के। अरे गर्मा गर्म में हो जावे, हाथ पैर उठ जावे, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जावे, गाली गलौज भी निकल जावे। अब तू थोड़ी ना रिश्ता खराब कर देगी इतने से बात में। हाँ तो तुम बात मत करो, मुझे शॉपिंग करनी, मुझे न बताओ मुझे पैसे। अरे शॉपिंग कर लियो मेरी लोंडे, शॉपिंग भी कर ले। ला फोन कर, एक बार मैं दामाद जी से बात करूँ। ला अरे घर में बात करनी पड़ जा। मम्मी सुन तो लो। बता। वो घर ना आए, वो काम पे गए, उनसे बात मत करो तुम। चल तो मैं तेरी सास को फोन लगा दूं, मेरा फोन कहाँ? अरे सुन तो लो। हाँ बता। अरे रोवे मत ना, पहले आराम से बता, तसल्ली से बता। तूने बिल्कुल जिगरा फाड़ रखा मेरा। रोवे मत ना, मुझे बहुत दुख हुआ है तेरे रोने से। ठीक है, ठीक से बता। अब न रो रही, मत रो। अगर मेरी सास को पता चल गया कि मैंने जाके तुमसे बता दी कि ऐसे ऐसे होया, तो वो मुझे कितनी बातें सुनाएगी कि मेरी ससुरी ने एकदम जाके अपनी माँ के कान भर दिए, और फिर कहेंगे इसकी माँ ने चढ़ाया होएगा इसे, जैसे क्या मैं सारी सास है अपनी माँ के चढ़ाए में चल रही। चल चल ठीक है ठीक है ठीक है, तू ठंडी हो जा। चल तू नाश्ता वास्ता कर ले, पानी वानी पी ले, फिर आराम से बात करेंगे। आ चल अंदर को। नाश्ता तो कर लूंगी, मुझे अभी जाना पड़ेगा घर को। मैं नुई कह के आई हूँ कि अभी आ रही हूँ, अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मैंने ये ना बताया कि अपने पीहर जा रही हूँ मैं। तो तू एक काम कर, तू ना मार गोली, मैं तुझे पैसा दे रही, और उन पैसों की शॉपिंग कर तू, और आराम से अपनी ससुराल जाइयो। लड़ियो नहीं पर। हाँ ठीक है मम्मी, मैं ना लड़ी तो कौन लड़ा? अरे वही तो लड़े, मैं तो बस। चल चल कोई भी लड़ाओ, चल मैं तुझे पैसे दूं। मैंने अच्छा ये रख रखे मैंने पैसे। देख ये मेरी विधवा पेंशन आई थी, इसमें से मैंने 4000 रुपए बचा रखे थे। ले 4000 रुपए तू रख ले, और शॉपिंग करियो बढ़िया टिप टॉप की, और अपने घर को जाइयो। अब फिर मत लड़ियो बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, अब ना लड़ने की। और अगर दामाद जी कुछ कहवे तो सुन लिया करे, अगर सास कुछ कहवे तो सुन लिया करे। मम्मी एक बात बताओ, बता। जब मेरी शादी उनकी गैल हुई है तो मेरे शौक सारे वही तो पूरे करेंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन कभी कभी दामाद जी पे भी जोर पड़ता होगा, वो भी तो काम करने जावे, कौन से बिजनेसमैन है। हाँ उनमें कमी ना दिख रही तुम्हें, बिल्कुल भी अपनी लोंडिया में कमी दिख रही। और सास जितने ताने दे रही कि तेरी माँ बिल्कुल नंगी है, अच्छे घर की है। बोल ले आराम से बोल ले, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या होगा? अभी 1 साल भी ना हुआ है शादी को, तुम चपड़ 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 वही कहते होंगे तुझे। कितनी तेज लुगाई है, कैसे कैसे की तरह जुबान चला रही है, ऐसे ना बोला करती। ठीक है पर मम्मी तुम फोन मत करियो, मेरे ससुराल में उन्हें पता ना चलना चाहिए मैं यहाँ आई थी। चल चल मैं फोन ना करने की, ध्यान से जाइयो ठीक है, घर जाके फोन कर दियो मुझे। ठीक है मम्मी, ध्यान रखियो अपना, अब तो मैं जा रही हूँ। चल ठीक है, लड़ाई ना कर। हाँ। तुझे पता मैं एक बुढ़िया जान इस घर में हूँ, कैसे कैसे मैं कर रही हूँ, अगर तू आ जाएगी तो क्या होगा? ठीक है मैं ना आ रही। चल जा आराम से, बाय। भला लो ये लोंडिया भी लड़ के घर में आ रही हैं। अरे मैं एक अकेली हूँ, इतनी मुश्किल से तेरी शादी करी, पर लोंडिया भी समझ के ना दे रही। मम्मी अरे कौन हैगा, कौन रो रहा है बाहर?
किस्मत फोड़ दी तुमने। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है, मुझे बता तो सही मेरी बच्ची। मम्मी। अरे मम्मी मम्मी करती रहेगी, मम्मी के आगे भी कुछ होगा, बता तो सही क्या हो गया। मम्मी मेरी किस्मत फोड़ दी तुमने। तेरी किस्मत फोड़ दी मैंने? क्या कर दिया मैंने ऐसे? मम्मी तू बोल रही है, तेरा हलक में चाकू दूं? ना बता क्या बात हो गई। बता रही हूँ, तुमने मेरी शादी उस घर में गलत कर दी। किस घर में? उस घर में। फिर लड़ाई होगी क्या तेरी ससुराल में? मम्मी आज तो इतनी छोटी बात पे घर से निकाला, मैं बता भी ना सकती। किस बात पे निकाल दिया उन करम जलों ने तुझे? मम्मी तुम्हें पता मुझे आलू की सब्जी कितनी पसंद है। हाँ तो पसंद है। मैं सूखे आलू और चावल की रोटी बना रही थी और बुढ़िया ने ना मुझे घर से निकाल दिया। कह रही अपनी माँ से पैसे ले, सब्जी लेके आ, तब बना के खाइयो। जी हाँ, ऐसे कैसे, बिल्कुल लिच्चड़ खानदान के खाने के पलड़ है। मम्मी उस दिन शॉपिंग न कराई, अब मेरी मनपसंद सब्जी न बनाने दे रहे, ऐसे तो मुझे किस दिन मार देंगे, वो भूखा प्यासा ही। तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने तुझे उस घर में बिहा दिया। ये तो बड़े लिच्चड़ खानदान के। अभी जाऊं इनके पेट में चाकू मार के आऊं, मेरे लोंडे को कैसा डर। ना मम्मी तुम मत जाओ, मैं संभाल लूंगी, तुम मत जाओ। अरे मेरे लोंडिया को डरा धमका के रख रहे हैं, मैं चुप हो जाऊं, मैं ना जाऊं, कैसी बात करी तू? तू मेरे साथ चल, मैं उन्हें टोटे टोटे कर देने हैं। मम्मी अगर तुम वहाँ चली गई तो दो चार बातें वो बोलेंगे, दो चार तुम बोलोगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी हूँ और उनकी बहू। फिर तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर कौन से मुंह से जाऊंगी मैं वहाँ पे, फिर तो तुम्हारे घर बैठना पड़ेगा ताउमर मुझे। अब भी तो तेरी सास ने तुझे धक्के मार के बाहर निकाला है, बात तो वही हो गई। एक बार निकालो चाहे 100 बार निकालो, निकाल तो दिया तुझे। तो अब तो ऐसे निकाला ना कि जाओ और जाके पैसे लेके सब्जी ले आइयो और अपने आप मनपसंद सब्जी बना के खाइयो। सब्जी के लिए भी पैसे ना रहेंगे उनके पास। क्यों कह रही, तेरे बाप ने के दहेज में पेड़ भेजा पैसों का, हिलाइयो और बनाइयो। ये तो बड़े आदमखोर हैं भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। मेरी लोंडिया तू मुझे जानता है, इनसे बात करने दे, अन्य हर बार तेरे साथ यही काम करेंगे। मम्मी आएगा ऐसा भी मौका आएगा जो तुम्हें बैठा के बात करवाऊंगी, पर अभी बात करनी सही ना है। अभी मैं जल्दी में हूँ, तुम मुझे पैसे दे दो और मैं सब्जी लेके चली जाऊंगी। और कुछ खाया पिया तूने या भूखी चली है? खाया, कुछ बनाया हो तो दे दो, भूख लग रही बहुत तेज। बेटी मैं तो बना रही थी, मैं तो चटनी और वो प्याज की या टमाटर की चटनी बना रही थी। आजा तू खा ले, फिर आजा, फिर तुझे छोड़, तुझे चटनी भी पसंद है। बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे 2 मिनट लगेगी, आजा आजा आजा। ठीक है खा लूंगी, पहले पैसे ला के दो। तू तो पैसों के चक्कर में मरी पड़ी, ले तू पैसे ले, तू पहले अपनी मनपसंद खा। बहुत नंगे घर के हैं वो, तो मुझे मेरी मनपसंद की सब्जी भी न बनाने दे रहे। ले 2000 रुपए आराम से खा, तू 1 महीना आराम से छिक के खाई अपनी मनपसंद सब्जी। मैं ना देने की किसी को भी अपने पैसे। अरे मत दियो, आजा अब कुछ खा ले, ऐसे भूखे ना आया करते लड़के घर से। जब भगा दिया तो मैं क्या करती। अरे ये कौन सी चमगादड़ चिल्ला रही है? लोंडिया तू, अरे हाय अब क्या हो गया, अब कैसा आ गई तू? पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कौन से जन्म का बदला लिया जो ऐसे नंगे भूखों में मेरी शादी कर दी? मुझे बिल्कुल भी चैन न लगने देते। अरे बीबी क्या बताऊं, तेरी शादी करवा के तब मैं पछता रही। मम्मी देखियो, कभी शॉपिंग ना करवाते, कभी खाना ना बनाने देते, मेरी कभी तेरी बात ना मानते, कभी सास चिल्लावे, कभी दामाद चिल्लावे, कभी दामाद तेरे पे थप्पड़ उठा देवे, फिर तू यहाँ आ जावे। अब मुंह तो बता दे किस बात पर लड़ाई हुई है? मम्मी मेरी ना ऐसी रिश्तेदारी में देवरानी लगे है और वो 50,000 रुपए का हार लेके आई। मैंने कही उनसे एक हार मुझे भी दिलवा दो, मेरा भी मन करे ऐसे हार पहनने का। उन्होंने तो बहुत तेज लात मारी, उड़ के मैं बहुत दूर जाके पड़ी। हाँ तो बीबी 50,000 रुपए का कम हूँ, 50,000 रुपए तो बहुत हो मैं। अच्छा मतलब अब भी उनकी साइड। अरे मेरा मतलब फिर भी 50,000 रुपए बहुत ज्यादा है। दामाद जी कौन से बिजनेस हाँ है? वो बात तो ठीक है, 50,000 बहुत ज्यादा हूँ मैं। जब उन्हें खर्चे उठाने ही ना थे मेरे, तो शादी क्यों करी थी? क्यों घोड़ी पे बैठ के यहाँ आए थे लंगूर की तरह? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की थी? अब मैं नौकरानी तो हूँ नहीं जो उनके घर काम करती रहूंगी। अब तू क्या करना है, तो बता। मुझे ना बता, मुझे पैसे तो मुझे हार लेना। हार लेना? और क्या ना, मुझे तो हार चाहिए, चाहे तुम लेके दो चाहे वो लेके देंगे। अरे बीबी मैं कहाँ से लाऊंगी 50,000 रुपए? उनसे ही मांग, उनसे तेरी शादी हुई है, मना ले उन्हें थोड़ा बहुत। आज तुझे उठा के फेंक दिया उन्होंने तो कल तो तेरी बात मान ही जाएंगे। प्यार से बोल दामाद जी से। बतेरा प्यार दिखा लिया, कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे चाहिए पैसे तुमसे, मैं तुम्हारी लड़की हूँ, उनकी पत्नी हूँ बाद में, मुझे तो तुमसे पैसे चाहिए। मुझे बताओ जी,
ससुराल वालों से तेरे लिए 50,000 रुपए न उठाए जा रहे। ये क्या करेंगे? शादी में भी 1 रुपया ना चढ़ाया। खून तो मेरा ऐसा खुल रहा था, जी करो तो लौट मोरू उनके पिछवाड़े पे और धक्का मार के घर से बाहर निकालूं। पर क्या करूं? लौंडिया तो तू मेरी, खसमोना खाने पड़ेंगे इनके कीड़े, इनकी कब्र खोदूंगी। ये सासी बहुत निठल्ली तेरी। बहुत हरामजादी मम्मी। पता एक दिन मैं कह रही मुझे करेले पसंद है, करेले की सब्जी बना लूं, हंडिया फेंक के मारी बहुत दूर उसने। पता नहीं कैसे घर में शादी कर दी तुमने, मेरा नसीब फोड़ दिया बिल्कुल। अरे तो रहन दे, अभी लेना जरूरी है हार। 50,000 रुपए तो बहुत हो जा बीबी। अभी चाहिए मुझे, तो अभी चाहिए मुझे, कुछ ना पता। तुमने मेरी शादी कराई ना उस घर में, तो तुम ही दोगी। कहाँ से दोगी, कैसे दोगी और क्यों दोगी वो मुझे नहीं पता। मुझे तो तुमसे पैसे चाहिए, वरना पहले जाती ना उसके घर। अरे है तो मेरे पास 50,000 रुपए, कल भैंस बेची है। लेकिन तू खुद तो सोच, मैं अकेली इस घर में रहूं, एक ही भैंस थी, वो भी मैंने बेच दी। मम्मी भैंस को ना इसको बेचना चाहिए था, इसको इसे ना किसी दिन जहर दे दूंगी मैं, बता रही अरे हूँ। थम जा, मेरी लौंडिया कोई पराई ना है। तू सोच रहा कोई पराई वार आई है। हाँ, चोर समझ रहा ना, इस घर से चली क्या गई, नहीं सोचा जैसे इस घर की हुई नहीं। अरे थम जा नहीं, फिर चिल्लाने लग जाएगा तू मेरे पे चिल्ला हाँ, दिया। मुझे पैसे दो, मुझे कुछ ना पता। और पैसे वैसे की ऐसी बात है, और भैंस दिलवा दूंगी जब वो मेरी बात सुनने लगेंगे तो। चल तो एक काम कर, मैं तुझे 50,000 रुपए दे रही, 3-4 दिन बाद तू मुझे दे दियो, मैं तुझे भैंस भी ला दी दोबारा। मतलब अपनी लौंडिया को तुम उधार पैसे दोगी? जब मैं कह रही हूँ 1 साल के बाद मैं खुद भैंस दे दूंगी तुम्हें उनसे लेके। खसमोना खानों से बताओ 50,000 रुपए बहू को ना दिए जा रहे, और तो क्या करेंगे निठल्ले। बता 10 लाख रुपए का दहेज दिलवाया मैंने। हाँ, पैसे लाके दो, फिर दुकान बंद हो जाएगी। चल रहा हूँ मैं, जो मैंने भैंस बेची उसके रखे 50,000 रुपए। और सुनो मम्मी, हाँ। उनसे बात मत ना करियो, मैं खुद बात कर लूंगी अपने हिसाब अरे से। काहे को, मैं तो बात करूंगी उनसे, समझाऊंगी। तीसरी बार यू कांड हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना। मम्मी सुनो तो, सब क्या मैं सबर का फल मीठा हो गया, कुछ दिन और सबर कर लो, क्या पता उन्हें मेरी कदर हो ही जावे, बाद में बात कर लियो ना। अरे अब तो मोहल्ले वालों को भी पता चल गया कि तू आए दिन लड़के ससुराल से यहाँ आ जावे और पैसे ले लेके जावे। मोहल्ले वाले पता क्या सोचे हैं? मोहल्ले वालों से घर न चल रहा, घर चल रहा हमारी मर्जी से। सुनो सबकी, करो अपने मन की। हाँ यू भी है। अभी नया नया रिश्ता ना, तो उन्हें भी ढलने में थोड़ा टाइम लग रहा। मेरे साथ घुल मिल ना रहे वो, जैसे घुल मिल जाएंगे तो फिर वो मुझे समझने लगेंगे, फिर तुम्हारे जितने भी पैसे सारे वापस करा दूंगी। पर तुम उनसे बात मत करिए, ऐसे रिश्ता खराब हो जाएगा। ठीक है, ला रही हूँ 50,000 रुपए। वैसे कल को भी तो ले सके हर, कल आज कल दे दूंगी। रोज मैं तो यहीं आती रहूंगी। चल रहा हूँ मैं। हाँ, लेके आओ जल्दी पैसे। हमें तो हमारी बेटी भी खूब तेज मिल गई। तू भी ना सोचती कि इकलौती मार है रही घर में, उसे भी चैन लगने दूँ। जल्दी ले आओ। ला रही हूँ, थम जा। अब भूत को जब अब मेरी शादी कर दी ऐसे घर में, तो खुद ही तो देखोगी क्या करना क्या नहीं। पहले तो कह रही थी बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, मार है लड़का अच्छा। ले आओ। ले आई। मेरी कमर, कमर का दर्द ठीक ना है अभी? सुबह से कमर में इतना दर्द हो रहा कि कमर फटने को हो रही है। आज मैंने अपने 4 जोड़ी लत्ते धो लिए। तो एक काम करियो, अंदर घर में झंडू बाम रखी, थोड़ी झंडू बाम भी लगा जाइयो। ठीक है, पहले मैं हार ले आऊं, आके लगा दूंगी। और मम्मी मैं रात में यहीं रुकूंगी, आज उनसे बोल के आई कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा, आज बोलिए ही? हाँ। ले 100 रुपए मैं रख लूं। 100 रुपए क्यों ना बाबू, इसके लिए भी तो ना कम पड़ जाएंगे मम्मी, ऐसी बातें मत करो। तुम तो अपनी हो। 50,000 100 रुपए है, ये 100 रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए दे दे आपको। किराया ना लगेगा मम्मी, किराया लग जाएगा, तुम समझे करो। तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की, तुम तो घर में हो ना। ससुराल वाले बड़े ही कंजूस हैं। उन्हें हाय पड़ेगी, मेरी बदुआ पड़ेगी। मैं कह रही हूँ उन्हें कहीं जगह नहीं मिलने की। तेरी औलाद होगी ना, तेरी औलाद के साथ जो कांड होएगा, जब भी तो दामाद पैसे देगा अपनी लोंडिया को। और देंगे, देते देते बच रहेंगे इन्हें, तभी तो पता चलेगा। जब तक अपनी के आगे ना आने तब तक कहाँ पता चला है किसी को। और मम्मी मैं हाल लेने जा रही, फोन ऑन मत करियो, तुम देखियो और नहीं बात खराब हो अरे जाएगी। मैं काहे को करूंगी, मुझे पता है मैं ना कॉल करूँ, किसी को कुछ नहीं कहूँ मैं। जा तो अपना हार खरीद ले अब जाके। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते, जा ध्यान से जाइयो। हाँ ठीक है। बताओ भाई, आए दिन ये लल लड़के यहाँ आती रहे और मुझसे पैसे मांगती रहे। चलो उस टाइम तो मैंने विधवा की पेंशन दे दी, उससे अगले दिन चल मैंने थोड़े बहुत जो पैसे बचा रखे थे वो दे दी। इस बार मैंने भैंस बेच दी, वो दे दिए। अब आए दिन थोड़ी ना पैसे दिए जाऊंगी, मैं अकेली रहूं इस घर में। कैसे कैसे तो मैं अपने आप को पाल ली और जिनावर को पाल ली। वैसे एक बात तो है, ये जब भी लड़के आवे अकेली आवे, ना दामाद आता, ना ससुर आता, ना सास आती। अरे कोई भी तो नहीं आता। अरे लड़ाई सोल्व करने के लिए कोई ना कोई तो आवे ही है।
आज दामाद जी से मैं ही बात करके देखूं आखिर माजरा क्या है। कैसे जानवरों की तरह लड़ रहे हो? अरे लड़ रहे हो तो लड़ लो, अपने कमरे में बंद कमरे में लड़ लो। बताओ, लोंडिया को मायके में भेज रहे और पैसे मंगवा रहे। ये तो आंखें भी चुंदिया आ गई हैं बिल्कुल। हेलो हेलो दामाद जी। हाँ मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं नू कह रही थी मुझे जरूरी बात करनी। अरे मैं अभी बात ना कर सकता, मैं अपनी साइट पे हूँ, काम में बिजी चल रहा हूँ। अरे बहुत जरूरी है, बताओ जी। फोन काट दिया? अरे ऐसा कौन सा काम है दामाद जी जो अपनी सास से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? एक काम करूं, इसको ना समधी जी को फोन लगा के देखूं। सबसे पहले तो वो आए थे, दामाद जी तो बाद में आए। क्या कह रहे थे? तुम्हारी लोंडिया को बेटी बना के रखेंगे, बहू ना। पूछूं इनसे एक बार। हाँ हेलो समधी जी। ला ला ला। ससुर जी, मम्मी मैं पिताजी के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊं, अभी आ रही हूँ। ना ना, कोल्ड ड्रिंक की कहाँ जरूरत ना। मैंने कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, नमकीन, बिस्कुट सब खिला दिए। तू घर को आजा, बहुत जरूरी बात करनी तेरे से। क्या जरूरी बात करनी है अभी? अरे आजा, वो थोड़ी लड़ाई वड़ाई सी चल रही थी, वो मैंने समझौता सा करवाया, तू आजा। ससुर जी तुम खुद आए या मम्मी ने बुलाया? अरे मैं क्यों बुलाती है, ससुर जी तो खुद आए। अच्छा आजा आजा जल्दी से आजा। तो ना चल गया ही ना। तू तो बहुत बड़ी लोंडिया हमारी, तू तो मेरा बहुत ध्यान रखे भाई। आजा आजा, बैठ यहाँ को, बैठ जा। ना मम्मी मैं यहाँ ही ठीक हूँ, बताओ क्या बात है? अरे बहू बैठ बस 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 समधी जी थम जाओ, मुझे बात करने दो। भारी लोंडिया जब तुम्हारे घर जाएगी तब जब बात कर लिया। क्या बात करनी मम्मी? इन्हें समझाओ नहीं, मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं? क्यूरी ससुरी तो मुझे नू बता, तू आए दिन लल्लड़ के हमारे घर आवे, काहे को आवे? कौन से तेरे समझौते चल रहे वहाँ पे, कौन से तेरे बहायूत चल रहे वहाँ पे? इनसे पूछो ना, इनका लड़का इतना परेशान क्यों रखा है मुझे? अरे इनसे काहे को पूछो, इनसे तो मैंने पूछ ली। तू बता, तू ये सब ड्रामे क्यों कर रही है? हाँ तो और क्या करूं, जब पैसे ही ना देते मुझे खर्चे के लिए तो और क्या करती? अच्छा तो ससुराल में तेरे से कोई नहीं लड़ता, तू खामे खा ड्रामे करके यहाँ आवे और पैसे ले जावे। तुझे नू नहीं दिखता, तेरी इकलौती माँ इस घर में रह रही, कैसे कैसे करके उन्हें तुझे पाला, वो अपने आप को पाल ली। शर्म नहीं होगी तुझे बिल्कुल भी? नंदन जी तुम्हें बताई ना है, परसों ही लल्ला ने 10,000 रुपए की शॉपिंग कराई से, बताई ना तो बुझो ना इससे कहाँ गए रहे। अरे 10,000 रुपए तुमसे लेकर गई, 4,000 रुपए मेरे से भी लेकर गई परसों। सब बातें हो गई हैं वे, आया क्या बताए क्यों न रही? बता काहे को करा तूने सब ड्रामा? देखो मम्मी, रोवे ना, मैं कह रही रोवे ना, नहीं जो ही कब तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी। इन पैसों को बहा बहा के लेके गई तू मेरे पैसे। ठीक है अब ना रोने की, मुझे आ रहा था एक हार पसंद और मैंने उनसे कही तो वो कह रहे अगले महीने मेरी सैलरी आएगी तब ले लियो, और अगले महीने तक मैं इंतजार कर नहीं सकती। तुम्हें पता मैंने पहले भी हर एक शौक पूरा किया अपना, तो अब भी वही बात है, और वो मेरे शौक पूरे कराते नहीं। तो जो पैसे उधर से मिला है वो रख लूं, जो इधर से मिला है वो भी रख लूं, और अपने महीने का पूरा शौक कर लेती हूँ। जो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, जो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, ऐसी बेटी होया करे। अरे अपनी माँ के लिए 10 बार सोचा है। अयो पूछो मत कितने 1,000 रुपए ले गई मेरे घर से। मुझे पता मैं कैसे कैसे सब पाल के इसका ब्याह करा, करम जली नाच गई, इतना अच्छा घर मिला और नू कह रही दामाद तो मेरे पे हाथ उठा हुआ है। सास ससुरी हैगी मेरी बिल्कुल, और ये क्या कह रहा है ससुर तो बिल्कुल भी नहीं लगते, मुंह नहीं लगते बिल्कुल भी, समझाते नहीं किसी को। अरे कैसे समझावेंगे जब तुम इतनी झूठ बोलेगी कमीनी? अरे मम्मी तो इतना क्यों भड़क रही है? गलती मेरी ना है, गलती तो उनकी। जब मेरे शौक पूरे ना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करूंगी ना। जी हमारी गलती बताओ जा है, तो शर्म ना आ रही है? अरे बहू है, बहू की तरह है। और मैं तुझे अब समझा रही हूँ, अगर तुझे जिंदगी में अपनी सही से जीना है ना तो यहाँ मुड़ के मत देख लियो, मुड़ के अगर अब तेरी सच में भी लड़ाई हो जाए ना तो यहाँ मत आ जियो, अने तेरी टांग तोड़ के ऐसा कीमा बनाऊंगी और तेरे घर को ही पहुंचाऊंगी वापस कि ले जाओ गाड़ दो इसे, दफना दो इसे, जला दो इसे। चलो ससुर जी, इतनी बेइज्जती हो रही मेरी, तुम बैठे हो, चलो घर चलने हैं। बेइज्जती जब ना दिखाई दे रही थी ससुरालों में लड़ के आई, या पूरे मोहल्ले को सुना रही थी। चले जाओ, समधी जन्नी मर जाएगी। चल थम जा, रुक जा, आ रहा हूँ मैं भी।
बुढ़ी लुगाई लल्लड़ के आ रही है यहाँ पे कमीनी। आ गई ना, या तो तू नहीं है मैं नहीं, और तू भी भौंक रहा ना, उसका छो थेर पे उतर जाएगा कलुए से। दिमाग खराब कर दिया। 50,000 रुपए और चले गए मेरे।